दिल्ली के जंतर मंतर पे दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, बात करेंगे। मनीष जी, आप होते ऐसी सिचुएशन में शिक्षा मंत्री अगर, तो क्या करते? देखो, मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए तो इस तरह का कोई घोटाला होता ही नहीं। मैं 10 साल दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा और कई पदों पे रहा, मैंने कोई घोटाला नहीं होने दिया। और उन्होंने जो फर्जी आरोप लगाया आपने देखा, वो भी इनका फर्जीवाड़ा ही निकला, कोई घोटाला नहीं हुआ। तो मैं अगर शिक्षा मंत्री होता तो बच्चों के लिए शिक्षा की नई नई योजनाएं लाता, और नीचे इस तरह का कुछ होता भी तो मैं 1 मिनट में रिजाइन कर देता और कहता कि जांच कर लो। ये सरकार क्यों रिजाइन नहीं दे रही है? ये मंत्री रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो, अभी तक तो मुझे लग रहा था कि शायद ईगो है, लेकिन आज इस सरकार ने जिस तरह से 2024 के नीट पेपर लीक माफिया को, उसके मास्टरमाइंड को क्लीन चिट दी है, वो इस बात का एविडेंस है कि सरकार ऊपर से नीचे तक पेपर माफिया के साथ सेटिंग करके बैठी हुई है। अच्छा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको चीन से फंडिंग आ रही है, CIA से आ रही है। लेकिन स्थिति मैंने दिखाई है यहाँ की, जो आप देखो, जमीनी हकीकत है वो दिखाया मैंने। अच्छी बात यह है कि आज इस देश के जेनजी के हाथ में कैमरा है, माइक है। कोई भी बेवकूफ़ किसी भी तरह की बेवकूफ़ाना बात इन बच्चों के बारे में करता है, ये तुरंत 2 मिनट में उसका जवाब दे देते हैं, उसको एक्सपोज कर देते हैं। समझ रहे हो? हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है इनके बात। और दूसरा ये है कि अगर चाइना की फंडिंग है, अगर पाकिस्तान की फंडिंग है, किसी ने बोला अगर कोई विदेश की फंडिंग है, तो भाई उसका एक सबसे बढ़िया है, देश की फंडिंग रोको ना। केंद्र सरकार के उस मंत्री को, उस अफसर को टांगो जो फंडिंग आने दे रहा है। क्यों नहीं रोक पा रहे हो? इसका मतलब आप फंडिंग होने दे रहे हो। अच्छा, 20 तारीख से लगातार जो जेनजी है वो दिल्ली की सड़कों पे है, लगातार यहाँ हुजूम देखने को मिल रहा है। संसद भवन के पास तक पहुंच गया था, उसके बावजूद सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये सरकार पेपर माफिया के साथ ऊपर से नीचे तक मिली हुई है। आज जिस तरह से 2024 के नीट माफिया के सो कॉल्ड मास्टरमाइंड को क्लीन चिट दी गई, उससे साबित हो गया है। चलिए, ये हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, जिनसे लगातार बातचीत हो रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पे। ये लोग लगातार पहुंच रहे हैं और पहुंच करके छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि 20 तारीख के बाद से जिस तरीके का माहौल दिल्ली में है, 20 को आंदोलन होता है, 21 तारीख की रात में पुलिस जो करती है वो भी आपने देखा, 22 तारीख की रात में जो कुछ इन छात्रों के साथ हुआ वो सब आपने देखा। आज 23 तारीख की रात है, रात के लगभग 10 बज चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्या सरकार बैकफुट पे आती है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं, या फिर सरकार भी अपने पे अड़ी रहती है। क्योंकि छात्र तो यहाँ के लगातार अड़े हुए हैं, छात्र पे लाठियाँ टूटी, आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे। तो अब देखना ये होगा कि क्या छात्र पीछे हटते हैं या लगातार आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ते हैं, और सरकार क्या करती है।